चैनल ITS फ्रेंड और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी ITI इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको ITI सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज अपना 4th सेमेस्टर में लेसन नंबर 2 था विद्युत शक्ति वितरण, और इसमें अपना जो टॉपिक है वो है विद्युत शक्ति प्रणाली में दोष। कि कोई भी विद्युत शक्ति प्रणाली होती है हाई पारेषण वितरण लाइन, इसमें कौन कौन से दोष होते हैं, और आज अपन इन दोषों का वर्णन करेंगे कि कौन कौन से दोष होते हैं। तो विद्युत शक्ति प्रणाली में 2 प्रकार के दोष होते हैं, एक होता है यांत्रिक दोष और एक होता है विद्युत दोष। यांत्रिक दोष वे होते हैं जो विद्युत धारा और वोल्टेज से प्रभावित नहीं होते हैं। इसके अंदर वो दोष आते हैं कि जैसे कोई क्रॉस आर्म टूट गई है, अपना विद्युत खंभा टूट गया है और तार आदि जमीन के टच हो गए, तो इस प्रकार का जो दोष होता है वो होता है यांत्रिक दोष। और दूसरा होता है अपने विद्युत दोष। विद्युत दोष में वो आते हैं जो विद्युत शक्ति प्रणाली की वोल्टेज तथा धारा को प्रभावित करते हैं, और इसके अंदर चालकों का टूटना, आपस में टकराना या भू संपर्क होना आदि दोष आते हैं। तो पहला अपन पढ़ते हैं यांत्रिक दोष कि यांत्रिक दोष क्या होता है। शक्ति प्रणाली में धारा रहित भागों में होने वाली टूट फूट विद्युत यांत्रिक दोष कहलाता है। यानी ये दोष खंभों के टूटने, क्रॉस आर्म का टूटना, या फिर कोई भी जैसे आंधी तूफान के कारण कोई खंभा टूट गया, क्रॉस आर्म हिल गई, टूट गई, उसके कारण जो दोष होता है वो कहलाता है अपना यांत्रिक दोष। यह दोष धारा व वोल्टेज से प्रभावित नहीं होता है, यानी धारा अधिक जा रही है, वोल्टेज अधिक जा रही है, कम जा रही है, इससे ये दोष बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। इसमें क्रॉस आर्म का झुकना, सपोर्ट तार का झुकना या खंबे का टूटना आदि दोष आते हैं। तो पहला था अपना यांत्रिक दोष। दूसरा आता है अपने विद्युत दोष। जो विद्युत दोष होते हैं वो अपने 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है अपना ओपन सर्किट दोष, दूसरा होता है अपने शॉर्ट सर्किट दोष, तीसरा होता है अपने भू संपर्कन दोष, और चौथा होता है मिश्रित दोष। तो अपन पहला पढ़ते हैं खुला दोष। यानी ओपन सर्किट दोष क्या होता है कि विद्युत शक्ति प्रणाली में यदि एक या एक से अधिक फेज किसी तरह से खुल जाते हैं, जैसे विद्युत शक्ति प्रणाली में ये 3 तार जा रहे हैं R, Y, P, अगर कहीं से भी एक तार बीच में से टूट जाता है, केबल टूट जाती है या कोई जंपर निकल जाता है, तो यह दोष कौन सा कहलाता है? खुला परिपथ दोष। दूसरा होता है अपने लघु दोष। लघु दोष में क्या होता है? लघु देन होता है शॉर्ट सर्किट दोष। इस प्रणाली में क्या होता है? विद्युत शक्ति प्रणाली के अंदर पहला दोष अपन लेके आते हैं अपना खुला दोष। खुला सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट दोष। विद्युत शक्ति प्रणाली में यदि एक या एक से अधिक फेज किसी प्रकार खुल जाते हैं या टूट जाने पर अलग हो जाते हैं, तो यह दोष अपना खुला दोष कहलाता है। यानी विद्युत शक्ति प्रणाली में कोई भी 3 तार जाते हैं, कोई भी एक तार बीच में से खुल जाता है, तो वो अपना कौन सा दोष कहलाता है? खुला दोष। और ये एक तार के बीच में टूट जाने से होता है, और इसकी वजह से आगे सप्लाई के अंदर सिर्फ 2 ही फेज आते हैं, RY या YR या YB। एक फेज टूट जाने के आगे 2 ही फेज आते हैं। और ये जो खुला दोष होता है वो किन कारणों से होता है? इसके जो कुछ कारण है। पहला कारण है तार में किसी संयोजन के खुल जाने के कारण। यानी कोई भी तार जब ज्यादा गर्म हो जाता है, केबल ज्यादा गर्म हो जाती है, तो तार कोई भी तार बीच में से खुल जाता है। दूसरा इसका हो सकता है अधिक तनाव से तार टूट जाते हैं, कि कोई भी विद्युत प्रणाली में जब भी कोई लाइन खींची जाती है तो तारों के अधिक खींचने से भी बीच में से तार खुल जाता है। तीसरा इसका कारण है आंधी तूफान से ओवरहेड लाइन को टूट जाने के कारण। यानी कोई भी जब अपनी आंधी आती है, कोई भी तूफान आता है, हवा चलती है, उस वजह से कोई भी अपना जंपर है लाइन का वो खुल जाता है, उसके कारण कौन सा दोष होता है? ओपन सर्किट दोष। चौथा इसका कारण हो सकता है यांत्रिक आघात से चालक के क्षय या कट जाने के कारण, कि जैसे कोई केबल भूमि में दबी हुई है या कोई भी गड्ढा खोद रही है जेसीबी, या कोई भी बाहर से यांत्रिक चोट के कारण केबल का एक फेज खुल जाता है, तो वो अपना कहलाता है खुला दोष। क्या कहलाता है? खुला दोष। तो पहला अपना दोष था खुला दोष,
कि कोई भी प्रणाली के अंदर एक या एक से अधिक फेज किसी प्रकार से खुल जाता है, वो अपना कहलाता है खुला दोष। दूसरा अपना आता है शॉर्ट सर्किट दोष। दूसरा अपना कौन सा आता है? शॉर्ट सर्किट दोष। शॉर्ट सर्किट दोष किन किन वजह से होता है और शॉर्ट सर्किट दोष क्या होता है? विद्युत शक्ति प्रणाली में एक या दो फेज आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, शॉर्ट सर्किट दोष कहलाता है। यानी विद्युत शक्ति प्रणाली में जब भी ये कोई तीन फेज जाते हैं आर वाई बी, तो ये कोई भी दो फेज आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, या बी वाई मिले या वाई आर मिले, कोई भी दो फेज आपस में मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से लाइन में क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट दोष। यह दोष होने पर परिपथ का प्रतिरोध तो लगभग शून्य हो जाता है और धारा का मान उच्च हो जाता है। जब भी लाइन में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो प्रतिरोध का मान तो 0 हो जाता है और धारा का मान अनंत हो जाता है, उच्च हो जाता है, जिसकी वजह से अपने जो रिले होती है सर्किट ब्रेकर में वो लाइन को ट्रिम मार देती है अधिक धारा के कारण। तो शॉर्ट सर्किट दोष, अब ये जो शॉर्ट सर्किट दोष होता है वो किन किन कारणों से हो सकता है? तो शॉर्ट सर्किट दोष किन किन कारणों से होता है? इसका पहला कारण है भूमिगत केबल के विद्युत रोधन के पुराने पड़ने अथवा जीवन काल समाप्त हो जाने का, या तो केबल का जो विद्युत रोधन है वो कमजोर हो गया या केबल का जीवन काल समाप्त हो गया उसके कारण। नेक्स्ट है अधिक जोर की उपस्थिति में तेज हवा से झूलते हुए ओवरहेड लाइन के परस्पर लपट जाने के कारण इन तारों का जो झुकाव है अधिक हो गया, तारों का जोल ऐसे अधिक हो गया, तो थोड़ी सी हवा चलेगी, आंधी चलेगी तो एक तार दूसरे तार के संपर्क कर जाएगा उसके कारण। तीसरा है ओवरहेड लाइनों के बीच किसी पशु पक्षी बंदर पतंग की डोर आदि के कारण। जब भी ये ओवरहेड लाइन जाती है तो एक कोई भी पशु पक्षी यहाँ पे और दूसरे फेज में बैठ के आपस में टच हो जाते हैं, या पतंग की डोर एक तार पे गिर के दूसरी तार पे गिर जाती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है? अपना शॉर्ट सर्किट दोष। चौथा है किसी वृक्ष अथवा इसकी टहनी के सिरों पर लाइन से जुड़ जाने के कारण, यानी कि कोई भी वृक्ष की कोई भी टहनी टूट के इस सिरों पर लाइन के तारों पे गिर जाती है, तो वो भी अपना क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट दोष। तो शॉर्ट सर्किट दोष समझ में आ गया क्या होता है? विद्युत शक्ति प्रणाली में एक या दो फेज आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, शॉर्ट सर्किट दोष कहलाता है। इसकी वजह से कोई भी दो फेज होते हैं वो आपस में मिल जाता है, इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट दोष कहलाता है। और इसके अंदर प्रतिरोध का मान शून्य होता है, धारा का मान उच्च हो जाता है। नेक्स्ट अपने भूसंपर्कन दोष। नेक्स्ट कौन सा है अपने? भूसंपर्कन दोष। भूसंपर्कन बोले तो अर्थ दोष क्या होता है? अर्थ दोष किन किन वजह से होता है? विद्युत शक्ति प्रणाली में यदि किसी प्रकार एक से अधिक फेज पृथ्वी के साथ पूर्ण रूप से संयोजित हो जाते हैं तो यह भूद्योतन दोष कहलाता है। यानी इस दोष में क्या होता है कि कोई भी चालक, जैसे आर वाई बी, ये लाइन है, ये आपका कोई खंबा है, ये खंबे के स्टे वायर बंधा हुआ है, ये आपका खंबा है, यहाँ पे आर वाई बी फेज जा रहे हैं, तो कोई भी तार यहाँ से टूट के स्टे तार के टच हो गया, या यहाँ से टूट के खंबे से टच हो गया, या यहाँ से टूट के पृथ्वी के टच हो गया, या फिर यहाँ से टूट के कोई पेड़ की टहनी के टच हो गया, यानी लाइन कहीं पे भी अर्थ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अर्थ होनी चाहिए। तो वो दोष क्या कहलाता है? अपना भूसंपर्कन दोष। यानी कि विद्युत शक्ति प्रणाली में यदि किसी एक से अधिक फेज पृथ्वी के साथ पूर्ण रूप से संयुक्त हो जाते हैं तो यह भूद्योतन दोष कहलाता है। इसके कारण पृथ्वी का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और धारा का मान भी उच्च हो जाता है। अब ये जो भूसंपर्कन दोष होता है वो किन किन वजह से होता है? इसका कारण क्या है? कौन कौन सा है? इसका पहला कारण है फोर्सिंग इंसुलेटर की विफलता से ओवरहेड लाइन के पोल से संपर्क होने के कारण। यानी कि जब भी पोल के ऊपर ये जो इंसुलेटर लगते हैं, क्या लगते हैं अपने? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर जब लीकेज होता है, इंसुलेटर लीकेज होता है तो अपना जो तार होता है वो खंबे से अर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने खंबे से अर्थ हो जाता है और लाइन का जो दोष होगा वो कहलाएगा भूसंपर्कन दोष। दूसरा है भूमिगत केबल चालकों के विद्युत रोधन के यांत्रिक आघात से क्षय हो जाने से चालक पृथ्वी से संपर्क हो जाने के कारण। यानी कोई भी केबल होती है जब पृथ्वी में से जाती है तो कोई भी, जैसे कोई जेसीबी खड्डा खोद रही है, तो वो जब केबल के अंदर लगती है तो केबल की बाहरी आवरण से वो क्या हो जाती है? अर्थ। तो वो दोष कौन सा कहलाएगा? अपना भूसंपर्कन दोष। तीसरा इसका कारण है क्रॉस आर्म या पोल पर बैठे हुए पक्षी आदि के ओवरहेड लाइन के चालक से जुड़ने के कारण। यानी यहाँ पे अगर कोई पक्षी आपका बैठा हुआ है और वो इसकी क्रॉस आर्म से, यहाँ पे क्रॉस आर्म होती है वी आकृति की इस प्रकार से,
तो ये पक्षी जब यहाँ पे बैठ के और इस क्रॉस आर्म को टच कर देगा तो लाइन अपने अर्थ हो जाएगी और ये दोष कहलाएगा भूसंपर्करण दोष। तो भूसंपर्करण दोष से क्या होता है, अपने प्रतिरोध का मान तो 0 हो जाता है, उद्धारक का मान अनंत हो जाता है। दोबारा से बोल रहा हूँ, भूसंपर्करण दोष क्या होता है, विद्युत शक्ति प्रणाली में यदि किसी एक से अधिक फेज पृथ्वी के साथ पूर्ण रूप से सीमित हो जाते हैं तो यह भूसंपर्करण दोष कहलाता है। नेक्स्ट अपना मिश्रित दोष। नेक्स्ट होता है मिश्रित दोष। मिश्रित दोष वो होता है जिसमें शॉर्ट सर्किट दोष भी आपका मौजूद होता है, ओपन सर्किट भी आपका मौजूद होता है और अर्थ दोष भी आपका मौजूद होता है। यानी ये तीनों दोष जब एक साथ घटते हैं, एक या एक से अधिक दोष, जैसे किसी लाइन के अंदर ओपन सर्किट और अर्थ दोष एक साथ गठित हो गए तो ये क्या कहलाएगा, मिश्रित दोष। या शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट या फिर शॉर्ट सर्किट या अर्थ सर्किट, कोई भी दो दोष आपस में एक साथ होते हैं तो ये कहलाता है मिश्रित दोष। और ये दोष एक साथ कब होते हैं, जब लाइन के अंदर कोई भी तार टूट के दूसरे तार पे गिर जाता है और वो तार पृथ्वी के टच हो जाता है तो वो कहलाता है आपका मिश्रित दोष। तो इसके अंदर क्या होता है, विद्युत शक्ति प्रणाली में जब कोई दो या दो से अधिक दोष एक साथ गठित होते हैं तो यह दोष मिश्रित दोष कहलाता है। यानी कि लाइन आपकी दो तार आपस में टूट के तीसरे पे गिर गए या फिर कोई भी जो टहनी होती है वो दो तारों पे गिर गए और जमीन के टच होगी, वो क्या कहलाएगा आपका अर्थ दोष।